अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन, मेरे साथ शाकिर अमान साहब मौजूद हैं लाहौर से। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च रवां-दवां है। आज कहाँ पहुँचा, मजमूई तौर पर सूरत-ए-हाल क्या रही? शाकिर भई आपने कवरेज भी की। कुछ मुलाकातों की और इसके अलावा वफ़ाकी हुकूमत की तरफ से जो है वो बैठ के मामलात सुलझाने की भी मुज़ाकरात की भी दावत दी गई है। यानी कि टीवी पे आते हैं, कुछ और बात करते हैं और उसके बाद फिर पसपर्दा कुछ मामलात कुछ और हैं। तो आपने खुद देखा, वहाँ कवरेज पूरा दिन करते रहे। क्या सूरत-ए-हाल रही? मुलाकात इमरान खान साहब किससे कर रहे हैं? और उसके बाद फिर क्या आज़ादी मार्च लाहौर से आगे निकल पाएगा या कुछ और मामलात हैं? जी शुक्रिया शाहिद भाई। जो आज़ादी मार्च की अगर आप बात करें तो वो लाहौर से निकल चुका है। आज शाहदरा से आज दूसरे दिन का जो था पड़ाव और वहाँ से फिर ये रवाना हुआ है और मुरीदके तक ये गया है। मुरीदगी से पहले ही तो ये ख़त्म कर दिया गया। उसकी वजह एक तो ये नज़र आ रही थी कि मार्च जो है वो ताख़ीर का शिकार हो रहा था और जब आप लाहौर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर जो जीटी रोड है उस तरह आप लोगों की तवज्जो हासिल नहीं कर सकते जिस तरह आप दिन के अंदर जो है अगर ये अपना मार्च जो है वो जारी रखें। तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ ने जो टाइम दिया था शाहदरा से कि 11 बजे तमाम कारकुनान पहुँचे तो कारकुनान तो 11 बजे पहुँचना शुरू हो गए थे। लेकिन जो इमरान खान है और जो मरकज़ी लीडरशिप है वो ताख़ीर से पहुँची। अगर तो इमरान खान ताख़ीर से पहुँचते हैं तो उसकी एक दूसरी सूरत ये होनी चाहिए कि जो मरकज़ी लीडरशिप है वो वहाँ पर पहुँच के लोगों को एंगेज करे और जो उस मोमेंटम है उसको एक बना के रखे। इमरान खान जब पहुँचे हैं शाहदरा में तो उस वक़्त लोगों का एक जम-ए-गफ़ीर था और जब इमरान खान पहुँचे हैं तो बड़ा ज़बरदस्त और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शाहदरा के लोगों की तरफ से फूलों की पत्तियाँ निछावर की गईं। हमें जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के जो नग़मे चलते दिखाई दिए और उस पर जो है वो हमें जो तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन हैं वो झूमते नज़र आए, रक़्स करते नज़र आए। एक ख़ास बात जो मैंने आज के इस लॉन्ग मार्च में देखी और कल भी ये चीज़ें मैंने देखी कि जब मैं ज़वान पार्क में था और वहाँ पर भी जो फ़ैमिलीज़ थी वो वहाँ पर पहुँच रही थी और ख़ास तौर पर जो बच्चों की तादाद है वो हमें इस लॉन्ग मार्च में बहुत ज़्यादा नज़र आई है। यानी जो फ़ैमिलियाँ हैं वो पूरी की पूरी फ़ैमिली आ रही है। अगर किसी के घर के 3 फ़र्द हैं तो मियाँ-बीवी और बच्चा-बच्ची वो भी इसमें शामिल हैं। अगर उसके फ़र्द ज़्यादा हैं तो फ़ैमिली में जो उनके वालिद हैं, वालिदा हैं, बहू है उसके साथ जो उनकी बच्चे हैं ये सारे जो हैं वो हमें शामिल दिखाई दिए हैं। तो इस मार्च के अंदर एक चीज़ जो दूसरे जो दीगर सियासी जमातों के मार्च होते हैं या उनके जो सियासी जलसे होते हैं तो जो मुनफ़रिद बनाती है तहरीक-ए-इंसाफ को वो ये है कि इसमें फ़ैमिली शिरकत करती हैं, इसमें ख़वातीन की बड़ी कसीर तादाद जो है वो हमें नज़र आती है, लोग इसमें नज़र आते हैं और एक एलीट क्लास जिसे कहा जाता है वो हमें भी इन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसों और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अगर लॉन्ग मार्च की बात की जाए तो इसमें ये नज़र आते हैं। तो आज शाहदरा से दूसरे दिन का जो प्लान था उसको एग्ज़ीक्यूट किया गया और वहाँ से इमरान खान जब पहुँचे तो वहाँ पर खान साहब ने तकरीर की और बड़ी जारहाना तकरीर की। उन्होंने जो तनकीद का निशाना बनाया पाक आर्मी के कुछ अहम शख्सियात को और उनके नाम लेकर जो है उन्होंने बराह रास्त तनकीद की और उन्होंने कहा कि किस तरह इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक दहशत फैलाई जा रही है। इस्लामाबाद में जो है सहाफ़ी हो, सियासी जमात का लीडर हो, अपोज़िशन से उसका ताल्लुक हो तो उसका जो जीना मुश्किल किया गया है और आज़म सवाती साहब इस दौरान जो है वो कंटेनर पर मौजूद थे, उनका ज़िक्र उन्होंने किया। शहबाज़ गिल मौजूद थे, उनका ज़िक्र उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि जिस बेईमाना तरीके से, जिस वहशियाना तरीके से शहबाज़ गिल और आज़म सवाती पर जो तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इस हवाले से उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी दरख्वास्त की और उन्होंने मुतालबात भी किए। फिर आज उन्होंने बिलावल भुट्टो का भी ज़िक्र किया कि किस तरह बिलावल भुट्टो के कहने पर जो है वो कराची का सेक्टर कमांडर जो है वो तब्दील कर दिए गए। तो आज का जो इमरान खान की तकरीर थी वो तकरीर हम कह सकते हैं कि जो गुज़िश्ता 2 दिन पहले ISPR और DSI की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो आज उस पर ज़्यादा तनकीद की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है अब उसमें थोड़ा-सा
लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है, या फिर ये कहा जा सकता है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को एक नई रूह है वो फूंक दी गई। पहले तो इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी को जो है वो तनकीद का ज्यादा निशाना बनाते थे, लेकिन हमने ये देखा कि कल लिबर्टी में भी और आज शाहदरा में भी तो इमरान खान ने जो अपनी तकरीर का महवर रखा, उन्होंने वो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को महवर रखा और उसका वो जवाब जो है वो मुसलसल देते हमें नजर आए। तो इसमें आपको क्या लग रहा है शाकिर भाई कि जो मुलाकातों के तज़किरे हैं, पसपर्दा मुलाकातें भी हो रही हैं, मुज़ाकरात की दावत भी दी जा रही है, तो ये क्या मामलात हैं कि किससे मुज़ाकरात कर रहे हैं इमरान खान साहब? देखिए, हमने फवाद चौधरी से इस बारे में बात की तो उनका ये कहना था कि ये कोई संजीदा दावत नहीं दी गई मुज़ाकरात की। एक तरफ तो आप मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप ऑडियो चला रहे हैं, फिर उसके बाद जो है वो आप जो है वो धमकी आमेज़ बयानात भी दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ नहीं चल सकती और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत है, उन्होंने इस मुज़ाकरात की दावत को गैर संजीदा करार दिया है। तो अब देखें मामलात कहाँ पर जाकर जो है जहाँ पर जाकर जो है वो निमटते नज़र आते हैं, या कहाँ पर जाकर जो है वो कहीं पर बर्फ़ पिघलती है, नहीं पिघलती। अभी तो तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना लॉन्ग मार्च शुरू किया है और आज मुरीदके में पड़ाव है, फिर कल यहाँ से ये चलेगा तो फिर आगे कामों की, फिर उसके बाद फिर सियालकोट, डस्का, यानी अभी 8 दिन हैं आपके पास, 8 दिन कह सकते हैं। और इस दौरान जो है वो इमरान खान अपने इस मोमेंटम को थोड़ा-सा जो है वो बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो फाइनल कॉल होगी तो उस पर देखना होगा कि कितने लोग इकट्ठे करने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ शायद भाई ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर-ए-इल्तिवा है और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर जाएगा तो उसमें इमरान खान ने अपनी तकरीर शुरू करते वक़्त ये वाज़ेह तौर पर कहा था कि जो मुकर्रर करदा जगह होगी वो वहीं पर जाकर एहतजाज करेंगे, वो रेड ज़ोन में दाखिल नहीं होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा जाएगा उसके ऊपर मनमाना अमल किया जाएगा। तो इस बयान के बाद जो है वो हुकूमत के लिए जो है वो परेशानी बढ़ चुकी है। यानी हुकूमत ये चाहती थी कि इमरान खान जो है वो रेड लाइन क्रॉस करें, इमरान खान जो है वो रेड ज़ोन में दाखिल होने की बात करें, इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद चढ़ाई की बात करें, इमरान खान जो है वो कहें कि जी मैं आऊँगा तो फिर मैं इस्तीफ़ा लेके ही जाऊँगा, मैं इलेक्शन का अनाउंसमेंट करवा कर ही जाऊँगा। तो इस तरह के बयानात हुकूमत ये तवक्का कर रही थी। तो ये बयानात जब नहीं आए तो हुकूमत की तशवीश में इज़ाफ़ा हुआ है। हुकूमती जो ओहदेदार हैं या हुकूमती शख्सियात हैं वो थोड़ी-सी परेशान हुई हैं कि इमरान खान जो हैं फ्रंट फुट पर खेलते हैं। इस मर्तबा इमरान खान जो है वो फ्रंट फुट पर नहीं खेल रहे हैं। इमरान खान ये बात कर रहे हैं कि वो अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल को जो है वो किसी तरह भी खराब नहीं होने देंगे और जिस तरह उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हदायत दी जाएंगी, जो जगह मुख्तस की जाएगी, उस जगह पर ही एहतजाज करेंगे और ये उनका बुनियादी और आईनी हक है जो जिससे कोई भी महरूम नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी हमने रिमार्क्स से देखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि वो किसी का बुनियादी हक जो है वो एहतजाज का, धरने का, वो नहीं ले सकते। आप अगर उनसे मुज़ाकरात कर सकते हैं तो आप मुज़ाकरात करें, या फिर जो है वो अदालत कह सकती है कि जी आप बैठकर जो है वो नेगोशिएशन कर लें, बातचीत करें, लेकिन अदालत जो है वो किसी सूरत मना नहीं करेगी। अदालत किसी जगह का तयन कर सकती है बाहमी मशावरत से फ़रीक़ैन की। तो ये चीज़ें हैं तो जिसके लिए जो है वो हुकूमत हमें परेशान नज़र आ रही है। लेकिन अभी क्योंकि 2 दिन हुए हैं और अभी इसको हम कह सकते हैं कि अभी इब्तिदा है, अभी तो इसका जो मिड आएगा फिर इंतहा की तरफ भी जाएँगे, तो देखते हैं कि अब मामलात कहाँ तक पहुँचते हैं। शाकिर भाई, इमरान खान को सपोर्ट किसकी है? चूँकि आप ग्राउंड पे हैं, ज़ाहिर है सहाफ़ी भी हैं, तो आप हर तरफ कान भी लगा के रहते हैं कि बुनियादी तौर पर सपोर्ट अवाम की है या किसी और की भी सपोर्ट है? मुलाकातों का तीसरी दफ़ा मैं पूछ रहा हूँ, मुलाकातों का बड़ा जो है वो तज़किरा है कि इमरान खान पस-पर्दा कुछ लोगों से मिल भी रहे हैं। तो क्या चक्कर है, ये क्या मामला है? देखिए शाहिद साहब, अब अगर हम ये कहें कि सपोर्ट जो है वो इमरान खान को किसकी है, तो ये जो पाकिस्तान का बच्चा है वो इसका जवाब दे सकता है। पहले ये कहा जाता था कि इमरान खान को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती है और इमरान खान उन्हीं के बलबूते पर जो है वो इक़्तिदार में आए। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो अब ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो है वो कहीं पर सपोर्ट हासिल है या किसी और कुव्वत जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। तो ये वो खालिस लोग हैं जो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ एफिलिएटेड हैं, और इसके साथ-साथ जो इमरान खान ने हिकमत अमली बनाई वो बड़ी बेहतरीन थी। यानी उन्होंने तमाम ज़िलई तंजीमों को ये हदायत की, जो ज़िलई सदूर थे, जो सेंट्रल पंजाब की तंजीम थी, जो पंजाब के जो लाहौर की तंजीम थी, तो इन्हें ये हदायत की थी कि आपने कम से कम 6000 लोगों की शिरकत को यकीनी बनाना है। यानी आप अगर लाहौर की तंजीम लें तो उस में आपके 9 से 10 टाउन्स बन जाते हैं। उनकी बॉडी जो है वो 20 से 25 लोगों की है। फिर उसके बाद नीचे यूनियन काउंसिल्स आ जाती हैं, तकरीबन कुछ 300 से 350 यूनियन काउंसिल्स हैं, फिर कैंट के अलहदा हैं। तो ये सारे अगर हम मिलाएं तो कुछ तकरीबन 8 से 10,000 लोग जो हैं सिर्फ जिम्मेदारान यानी ओहदेदारान जो हैं वो बनते हैं। तो इमरान खान ने कहा था कि इस बात को यकीनी बनाएं कि जो आपके ओहदेदार हैं वो शिरकत करें, तो अवाम जो है जो आएगी खुद से आएगी, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। तो इस हिकमत अमली के तहत इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च का आगाज किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हिकमत अमली अब तक हमें कामयाब नजर आ रही है। लिबर्टी में एक खासी तादाद थी तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, स्पोर्टरान की, और वहां पर जो लोग थे वो हमने काफी तादाद में देखे। फिर उसके बाद ये रब टूटा नहीं, ये सब जो है पहुंचे हैं दाता दरबार तक। अच्छा, दूसरा फिर क्या किया गया कि मुख्तलिफ जगहों पर इस्तकबालिया कैंप लगाए गए। मियां असलम इकबाल ने अपना इस्तकबालिया कैंप लगाया अछरे में, फिर उसके बाद वाने अदल के बाहर हुकला ने कैंप लगाया, हमाद अजहर ने कैंप लगाया, दाता दरबार पे कैंप लगे। तो मुख्तलिफ जगहों पर जो वहां के उम्मीदवारान थे, जो MNA MPs के ख्वाहिशमंद हैं या टिकट होल्डर हैं या वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो वो तमाम लोग जो है वो अपनी एफर्ट करते हमें नजर आए हैं। और दूसरी आपने बात की कि जो मुज़ाकरात है, तो उसके हवाले से खान साहब जो है वो बार-बार के ये इतराफ़ कर चुके हैं कि उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनसे रवाबित उनके साथ इदारों के हैं, लोगों के साथ उनकी बातचीत चल रही है, और उनका एक ही वन पॉइंट एजेंडे के ऊपर जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं कि जनरल इलेक्शन का ऐलान किया जाए, जल्द अज जल्द जो है वो मामला जो है वो अवाम की अदालत में लेकर जाया जाए, और अवामी मैंडेट जिसको भी मिलेगा वो उसको तस्लीम करेंगे। तो इसके ऊपर जो है ये वन पॉइंट एजेंडा है इमरान खान का। और इसके साथ-साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो पस्से पर्दा हो रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो हुकूमत है वो ये चाहती है, लेकिन जो PDM की दीगर सियासी जमातें हैं वो किसी सूरत जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि वक्त से पहले इलेक्शन हो, क्योंकि इसका जो सबसे ज्यादा नुकसान अगर हम देखें वक्त पर अगर इलेक्शन होते हैं तो वो मुस्लिम लीग नून को होगा। तो PDM की जो दीगर सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो गेन किया जाए ताकि उन्हें जो है वो ज्यादा से ज्यादा काम करने का मौका मिले। तो ये मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई हतमी या कोई ऐसी जो जैसे हम कह सकते हैं कि मुसद्दका जो है वो खबर अभी तक नहीं आई कि मुज़ाकरात किस स्टेज पर पहुंचे हैं और यहाँ पर किस जगह पर जाकर डेडलॉक है और कहां पर जाकर ये इख्तिताम पजीर होंगे। जाकिर भाई, सहाफी सीनियर सहाफी गुलाम हुसैन साहब को गिरफ्तार किया गया, कौन थे गिरफ्तार कराने वाले? यानी कि केस तो बहुत पुराना है जिसकी तफसीलात सामने आई हैं, और एक ही दिन में उनकी जमानत हो गई। यानी कि गिरफ्तार करने वाले ज्यादा ताकतवर थे या रिहा करवाने वाले ज्यादा ताकतवर थे? देखिए शाहिद साहब, ये मुकदमा एक ऐसा मुकदमा था कि अगर हम थोड़ा सा कुछ ऐसा पहले की बात करें तो शीरी मजारी के ऊपर जो है वो एक एंटी करप्शन ने मुकदमा किया था और उसमें उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो गिरफ्तारी थी वो मुस्लिम लीग नून की रहनुमाओं और मुस्लिम लीग नून की इमा पर, उनकी हुकूमत की इमा पर हुई थी। उसकी एक वजह ये थी कि जैसे ही शीरी मजारी गिरफ्तार होती हैं उसकी थोड़ी देर बाद मलिक अहमद खान जो है वो टीवी पर आते हैं और एक पूरा पलंदा लेकर के इनके ऊपर ये इल्जामात है, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। यानी वो पहले से तैयारी इनकी थी और जैसे उन्हें जैसी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद वो फौरन टीवी पर आकर बैठकर उन्होंने पूरी उनकी रुदा सुना दी। अब ये जो बात की जा रही है चौधरी गुलाम हुसैन साहब की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें वफाकी हुकूमत जो है वो उसकी इमा पर हुआ है और इसकी जो बराह रास्त निगरानी कर रहे थे वो राना सनाउल्लाह कर रहे थे और ये सारी चीजें जो हैं कही गई हैं, तमाम सहाफियों से मुतल्लिक कही गई हैं
खास तौर पे उन सहाफ़ियों से मुतल्लिक जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नैरेटिव को सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं या वो हुकूमत के नाक़िद हैं। तो इन तमाम लोगों की लिस्टें बन चुकी हैं, इन तमाम लोगों के रिकॉर्ड जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं, एफबीआर से इनका रिकॉर्ड माँगा गया है, तमाम इदारों से इनसे रिकॉर्ड माँगा गया है, क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जा रहा है। तमाम जो इनके अंडर महकमे आते हैं, उन तमाम महकमों को कहा गया है कि फलां-फलां सहाफ़ी जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नैरेटिव को सपोर्ट करता नज़र आ रहा है, हुकूमत का वो नाक़िद है, तो उनके जो है रिकॉर्ड हैं वो निकाले जाएँ। तो ये रिकॉर्ड निकाला गया तो एक ऐसा मुकदमा जो 2011 में बना था और 2013 में उस मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया गया था चौधरी गुलाम हुसैन को, उनके बच्चों को, और उनको ये मालूम ही नहीं था कि ये मुकदमा जो है वो उसमें उनके खिलाफ जो है यहाँ तक ये कार्रवाई पहुँची है या ये मामला जो है वो दबा हुआ है। तो फिर उसके बाद जब ये रिकॉर्ड निकाला गया तो फिर चौधरी गुलाम हुसैन साहब को गिरफ्तार करने का वक़्त का तयन किया गया। ये रिकॉर्ड जो है हमारे ज़राए के मुताबिक बहुत पहले सामने आ चुका था, लेकिन ये हदायत की गई थी कि जब उन्हें हदायत की जाएगी, मुनासिब वक़्त देखा जाएगा, उस वक़्त चौधरी गुलाम हुसैन को गिरफ्तार किया जाएगा ताकि जो उसका फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सके। तो गिरफ्तारी ऐन उस वक़्त हुई जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का लॉन्ग मार्च चल रहा था। उसकी वो अपने अरूज पर था, तो उस वक़्त ये गिरफ्तारी कर ली गई। अब ये गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद जब ये मामला जो है वो अदालत के रूबरू गया, तो फिर जब आप इतना पुराना मुकदमा लेके जाते हैं, बदनीयती होती है तो वो साफ ज़ाहिर होती है, और इसलिए ये मुकदमा जो है वो ज़्यादा देर इसमें वो कामयाबी नहीं मिली। और इसमें यहाँ पर मैं एडवोकेट अज़हर सदीक को खिराज तहसीन पेश करूँगा कि जिस तरह उन्होंने और उनके चैम्बर ने हिम्मत की है, जैसे ही गिरफ्तारी और उसके बाद उन्होंने फ़ौरन जो है वो रिमांड कंटेस्ट करने के लिए गए और वहाँ पर उन्होंने रिमांड कंटेस्ट किया, और करीबन 5 से 6 घंटे की तवील दलाइल के बाद जो है वो एडवोकेट अज़हर सदीक इस बात में कामयाब हो गए कि वो जो रिमांड की इस्तदा थी वो मुस्तरद करवा दी, और उसके बाद उन्होंने ज़मानत फाइल करना चाहिए, लेकिन अदालती वक़्त ख़त्म हो गया था। और आज सुबह से उनकी पूरी टीम जो है ये इस कोशिश में लगी रही, और आज ही ज़मानत दायर की गई, आज ही उसके ऊपर समाअत की गई, आज ही उसके ऊपर दलाइल जो है वो मुकम्मल करवाए गए, और इस बात को यकीनी बनाया गया कि आज ही इसका फैसला हो। जैसे ही फैसला आया है, फैसला आने के बाद जो है वो रोबकार और फिर उनके ज़मानती मचल के फिर उनकी रिहाई, यानी आप बतौर कोर्ट रिपोर्टर ये जानते हैं कि वो उसी दिन ज़मानत का लगना, उसी दिन दलाइल का मुकम्मल होना, उसी दिन फैसला सुना दिया जाना और उसी दिन फिर रिहाई मुमकिन हो जाना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन इसमें जो है वो एडवोकेट अज़हर सदीक और उनके चैम्बर ने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की, और उनकी मेहनत की वजह से आज चौधरी गुलाम हुसैन जो है वो रिहा हो चुके हैं। और हमेशा से एडवोकेट अज़हर सदीक को हमने देखा है कि वो सहाफ़ियों के साथ मुश्किल वक़्त में खड़े होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। वैसे आपने पूरी तफ़सीलात के साथ बताया। यकीनी तौर पर अगर इस तरह के मुकदमे बनाए जाएँगे तो फिर आपको पता है कि मुश्किल काम नहीं है कि उनकी रिहाई अमल में लाई जा सके। बाकी लॉन्ग मार्च के हवाले से भी आपने तफ़सीलात बताई। आपने अपना कीमती वक़्त भी दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया।